आज समय मिला थोड़ा सोचने का, तो अपनी फेवरेट जगह आई हूँ, दैट इज़ अ गार्डन। और सोच रही हूँ कि आप भी वही सारी चीज़ों के लिए डेस्परेटली वेट कर रहे हों। सोच रहे होंगे कि यार जेआरएफ अड्डा पे क्रैश कोर्स कब आएगा, अदिति मैम क्रैश कोर्स कब अनाउंस करने वाली है। तो मैं आप लोगों को आज एक छोटी सी चीज़ समझाने की कोशिश करूँगी। देखो, मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि ये जो क्रैश कोर्स होता है ना, इसकी टाइमिंग बहुत मैटर करती है। और टाइमिंग के साथ साथ इसका कंटेंट भी बहुत मैटर करता है। क्या पढ़ रहे हो, कब पढ़ रहे हो, कौन पढ़ा रहा है, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती है। इसीलिए आपने नोटिस किया होगा कि पिछले 2 बारी से मैं क्रैश कोर्स लॉन्च ही नहीं कर रही हूँ। उसका रीज़न सिर्फ इतना सा है क्योंकि मुझे लगता है कि क्रैश कोर्स का अगर सही समय ना हो ना, तो आप क्रैश भी कर सकते हो। और इसी वजह से मैंने जो है वो क्रैश कोर्स लॉन्च ही नहीं किया। मुझे ऐसा लगता है कि जो बच्चा है ना, वो हमेशा ये एस्केप पॉइंट ढूंढता है कि यार कम से कम एफर्ट में कैसे होगा, कम से कम एफर्ट में कैसे होगा। जेआरएफ अड्डा जब मैंने लॉन्च किया था ना, तो मैंने एक असूल बनाया था। असूल ये था कि कुछ भी हो जाए, मैं सिर्फ और सिर्फ एक सेंट्रल ऑब्जेक्टिव के साथ में काम करूंगी, और वो है रिजल्ट, सिलेक्शन। मुझे 10,000 लोग पढ़ा के 50 का सिलेक्शन नहीं करवाना है, 1000 का सिलेक्शन नहीं करवाना है। मुझे जो है वो 1000 पढ़ा के 500 का सिलेक्शन करवाना है। मुझे पता है ये डिफिकल्ट है, बट आप जानते हो कि मैं क्रेजी हूँ, और ये चीज़ मैं एक दिन सक्सेसफुली करके दिखाऊंगी, और उस दिन आपको स्टैट्स भी दिखाऊंगी। बट फिलहाल के लिए मैं आपको ये समझाने आई हूँ कि ये समय बैठ के क्रैश कोर्स का वेट करने का नहीं है। ये समय जो है वो एक्शंस लेने का है। जो कंटेंट है, जितना कंटेंट है, उसे रिवाइज करने का है। और सिलेक्शन पैकेज जो है उसको लेकर भी एक अल्टीमेटम देने आई हूँ। आप जानते हो कि मैंने पिछले 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर 1 के और पेपर 2 के यूनिट वाइज ही नहीं, टॉपिक वाइज आपको सॉल्व करवाए हुए हैं सिलेक्शन बैच में। यानी मान लो कि आपने रिसर्च के अंदर जो है टाइप्स ऑफ रिसर्च पढ़ा। आप टाइप्स ऑफ रिसर्च में पिछले 10 साल में जो भी सारे सवाल आए होंगे ना, वो सब मैंने आपको एक जगह वीडियो कोर्स में बना के दिया है। उसकी पीडीएफ भी दी है ताकि आप उसे रिवाइज कर सको। साथ ही साथ आप सभी लोगों के लिए मैंने जो है वो पिछले 6 साल के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जब से एनटीए ने पेपर 1 लेना स्टार्ट किया है, उन्हें लिखा है। और वो लिखा है यूनिट वाइज, और वो एक किताब बनाई है, और वो हैंडबुक भी आपको मैंने सिलेक्शन पैकेज में घर पर डिलीवर करी है। इसके अलावा 10 एक्स्ट्रा मॉक टेस्ट दिए हैं, जिसमें मेरे FIQs हैं, जहां पर आप लोग फुल लेंथ मॉक टेस्ट दे सकते हो और अपने आप की प्रिपरेशन को एनालाइज कर सकते हो। ये सब चीजें जो है सिलेक्शन पैकेज में मैंने आपको दी। बट ये सिलेक्शन पैकेज जो है ना, वो अब सब आप लोगों को लग रहा है कि आप लोग एग्जामिनेशन के 20 दिन पहले भी ले लोगे, तो इट्स अ नो फॉर मी। क्योंकि 15 नवंबर को मैं इसकी एंट्री बंद कर दूँ। मुझे नहीं लगता है कि ये जो 40 से 50 दिन है, इसके बियॉन्ड आप कर सकते हो ये सारी चीज़ें, कितना भी आप लोग पढ़ो। पर मुझे ऐसा लगता है कि लास्ट का 1 महीना जो आपने पिछले 2 महीने 3 महीने पढ़ा है ना, उसी पर फोकस करना चाहिए। कुछ भी नया पढ़ने से बेटर है। और इसीलिए मैं एंटी क्रैश कोर्स हूँ। और साथ ही साथ सिलेक्शन पैकेज में भी मैंने आपको बता दिया है कि मैं एक सर्टेन पॉइंट के टाइम पे इसका सिलेक्शन या इसका एंट्री जो है वो आपको नहीं देने वाली हूँ। यानी कि अगर आपको लेना है सिलेक्शन पैकेज, तो आप लोग जो है वो 14 नवंबर इज द लास्ट डेट। इसके बाद में मैं आपको सिलेक्शन पैकेज एंट्री नहीं दूंगी। बट अगर मान लीजिए कोई ये वीडियो बहुत बाद में देख रहा है और उसे ऐसा लगता है कि मैम मुझे जो है वो 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस चाहिए हैं, तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि द बेस्ट केस इज कि आप सभी लोग अगर जून के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, यानी कि जून 2026 के लिए, और आपको ऐसा लगता है कि आप जून के लिए जेआरएफ अड्डा के साथ में प्रिपेयर करने वाले हो, देन आई एम गोइंग टू अलाउ द सिलेक्शन पैकेज टू यू। यानी कि जो भी बच्चा जून 2026 का कोर्स जेआरएफ अड्डा पर लेगा, उसके लिए ये सिलेक्शन बैच टोटली फ्री होने वाला है। यानी आप लोगों की तैयारी के अंदर ना सिर्फ आपको क्लासेस, लाइव क्लासेस, ना कि आपको पेपर 1 पेपर 2 की हैंडबुक नोट्स, बट आपको 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, टेस्ट सीरीज और पेपर 1 की हैंडबुक प्रीवियस ईयर की सब एक जगह मिलेगी। दैट इज ऑन जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन। अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है एप्लीकेशन को, तो अभी करिए। फ्री टेस्ट दीजिए, रोज डेली पेपर 1 और पेपर 2 के फ्री टेस्ट हो रहे हैं, और सिलेक्शन पैकेज को लेकर अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग करिए। बट याद रखिएगा, अगर आप लोग सब कुछ लास्ट के लिए छोड़ दोगे तो लास्ट ही आओगे। और इसीलिए मेरा ये कहना है कि क्रैश कोर्स में क्रैश होने से बेटर है अभी अपनी उड़ान भर लो। क्योंकि आपको भी पता है कि दिसंबर 2025 में आपका अगर नेट या जेआरएफ होता है, तो वो आपकी दुनिया बदल देगा, लाइफ बदल देगा। क्योंकि अगले 1 साल में इतनी असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसीज देखने मिल रही है कि आपका ड्रीम प्रोफेसर जो है वो डेफिनेटली पूरा हो जाएगा। गुड लक।